हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने पहले से ही मेंशन किया है, प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब हम लोगों ने प्लानिंग का जो मीनिंग था, ठीक है, उसकी डेफिनेशन थी, उसके करैक्टरिस्टिक्स थे और उसके लिमिटेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा प्लानिंग की प्रोसेस को लेकर रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, उसके अंदर कितने हम लोग जो है वो स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, प्लानिंग का क्या मतलब होता है। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, हु इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज टू बी डन। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, इन सब को पहले से ही डिसाइड कर लेना, इन सब का पहले से ही पूर्व निर्धारण कर लेना, उसे हम लोग कहते हैं प्लानिंग। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्लानिंग हमारी जो प्रबंध का, मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। उसके बगैर हमारे बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्टार्ट भी नहीं हो सकते। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा कि प्लानिंग जो है वो हमारे लिए सार्वभौमिक है, कह सकते हो कि यूनिवर्सल है, क्योंकि प्लानिंग का जो यूज है, जो प्रयोग है, वो हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। ईमानदार मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, तीनों लेवल पर प्लानिंग की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, अब हमने उसकी एक और फीचर भी की थी कि प्लानिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, कि जो हमारा नियोजन है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो नियोजन है वो हमारी लगातार चलती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने किसी काम की प्लानिंग की है तो फ्यूचर में हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें प्लानिंग की जरूरत बार बार पड़ती है। एक उद्देश्य पूरा हुआ, हो सकता है हमारा उसके बाद कोई और गोल, कोई और काम आ जाए, तो हम लोगों को प्लानिंग की नीड पड़ती है। इसीलिए इसको प्रोसेस बोला गया, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए भी बहुत सारे हमें काम जो है वो करने पड़ते हैं। जैसे कि ये सारे काम भी जितने मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं साथ के साथ, ये आपको वन बाय वन करने हैं, सीक्वेंस में करने हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है ये कंटिन्यू तो है ही है, मतलब इसकी जरूरत बार बार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये प्रोसेस में भी है, मतलब प्लानिंग करने के लिए भी आपको पहले ये काम करने पड़ेंगे। क्योंकि प्लानिंग शब्द जितना सुनने में, बोलने में आसान लग रहा है, उसको करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये प्लानिंग की प्रोसेस जो है वो कैसे होगी, मतलब कैसा है हम लोग प्लान करते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो पीरियड है उसी के ऊपर ही रहेगा कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसके क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, इसके लिए पेपर में स्टेप्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहां पर आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा होगा कि प्लानिंग को करने के लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, 7 जो हमारे को कदम है वो उठाने पड़ेंगे। इन 7 कदमों को हमें पहले पूरा करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जितने भी हमारी संस्था के, हमारी कंपनी के लक्ष्य हैं या जो भी हमारे उद्देश्य हैं, सबसे पहले हमने उसको निर्धारित करना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई प्लान करते हो तो वो किसी काम के लिए तो करोगे, कोई तो आपका गोल होगा, कोई आपका लक्ष्य होगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप प्लानिंग कर रहे थे घूमने के लिए, है ना, कि आपको समर वेकेशन में कहीं जाना है, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हम कब जाएंगे, ठीक है, किस दिन जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, कितना खर्चा आएगा, ठीक है, हमारे साथ कौन कौन जाएगा, हम लोग वहां किस होटल में स्टे करेंगे, हमें कौन सी हिल स्टेशन पे जाना है। मतलब बहुत सारी बातें जो होती हैं वो हम लोग सोचना शुरू करते हैं। वो प्लानिंग हमने क्यों की थी, घूमने के लिए की थी। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है, पहले हमें ये देखना है कि हमने जो प्लान करना है वो हमने किस उद्देश्य के लिए करना है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने उद्देश्य का पता होना चाहिए, अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए, जिसे ध्यान में रखकर यू हैव टू प्लान, आपको प्लानिंग जो है वो करनी है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी मान लीजिए कंपनी है, अगर वो ये चाहती है कि मुझे जो है अपनी सेल 15% इंक्रीज करनी है, तो यहां पर मुझे जो भी प्लानिंग करनी होगी वो इस बिक्री को ध्यान में रखकर करनी है कि इसकी जो बिक्री है वो बढ़कर 15% तक, मतलब वो बढ़ जाए, जितनी पहले थी उसमें 15% की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो मुझे उस पॉइंट को ध्यान में रखकर, इस बिक्री को बढ़ाने को ध्यान में रखकर हमने अपने उद्देश्य को निर्धारित करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद सेकंड, अगर मैं अब स्टेप की बात करूं तो मैंने लिखा है डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब होता है आधार को विकसित करना। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटे, आधार का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि प्लानिंग जो होती है वो हम लोग अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन, भविष्य हमारा अनिश्चित है। ठीक है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए हम इसका पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोग कुछ पूर्वानुमान लगाते हैं, कुछ फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमें प्लानिंग के लिए भी कुछ मान्यताएं जो है, कुछ एजम्पशन जो है वो मानकर चली है। उन्हीं एजम्पशंस को ही हम लोग कहते हैं प्रीमिसेस। ठीक है, मतलब उसी को ही हम लोग बोलते हैं आधार। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, पुराने समय में भूतकाल में क्या हुआ था उसके आधार पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें उसे ध्यान में रखकर प्लान बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपको प्लान तो करना है, लेकिन प्लान से पहले आपको कुछ एजम्पशंस, कुछ मान्यताएं, कुछ पूर्वानुमान लगाने हैं। अब वो पूर्वानुमान आप किसी पुरानी कह सकते हो भूतकाल की किसी घटना के बेस पे लगा सकते हो। आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उसके बेस पर कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं एजम्पशंस को ही हम कहते हैं आधार को विकसित करना, ताकि हम उसी पूर्वानुमान के आधार पर, उसी फोरकास्ट के बेस पर ही प्लानिंग कर सके। अब प्रीमिसेस को डेवलप करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहां पर देखो बेटे, हमें क्या करने हैं, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हमें ये देखना है कि मुझे अगर बिक्री को बढ़ाना है तो वो मैं कैसे बढ़ाऊं। मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, या 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं, 2 से भी ज्यादा हो सकती हैं। उसका पता लगाना है कि वो ऑप्शन कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, मान लीजिए आपके घर में कोई टीवी है। ठीक है, थोड़ा सा वो पुराना हो गया है, उसमें बार बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। अब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, आप ये सोचोगे भाई या तो मैं नया ही खरीद लूं, ठीक है, या मैं इसको रिपेयर करा लेता हूं। तो आपने यहाँ पर 2 अल्टरनेट ढूंढे कि या तो मैं नया परचेज करूंगा या मैं पुराने को ही ठीक करवा लूंगा। तो यहां पर हमने सिर्फ अभी सोचना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं। सोच लिया? अब फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, मैंने 2 ऑप्शंस आपको बताई। ठीक है, मैंने बोला या तो हम लोग नया टीवी खरीद लेंगे या हम लोग पुराने को ही रिपेयर करा लेंगे। अब ऑप्शन तो 2 हैं, लेकिन हम कौन सा चुने? ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब मूल्यांकन का मतलब होता है कि मेरे पास जो ये 2 ऑप्शन है कि या तो मैं इसको न्यू परचेज कर लूं, ठीक है, या मैं इसको रिपेयर करा लूं। अब अगर मैं इसको न्यू लेता हूं तो इसके कॉस्ट कितनी आएगी, खर्चा कितना आएगा, ठीक है, और मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको रिपेयर कराती हूं तो इस पे कितना खर्चा आएगा और हमें इससे कितना बेनिफिट मिलेगा।
अब यहाँ पर आपको जो है रिस्क रिटर्न टेक्निक को फॉलो करना है। रिस्क रिटर्न टेक्निक का मतलब वही हो गया कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें कितना रिस्क है, प्लस आपको उसमें कितनी रिटर्न मिलेगी, मतलब कितना फायदा होगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा ही हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस के फायदे नुकसान, मतलब कि उनके गुण और दोष, वो आप लोगों को पता लगाने हैं, दिमाग में रखने हैं, सोचने हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने दोनों ऑप्शंस के बारे में सोच लिया कि भाई अगर मैं नया टीवी खरीदता हूँ खर्चा इतना आएगा, इससे मुझे ये फायदा मिलेगा, अगर मैं उसको रिपेयर कराता हूँ तो मुझे ये इतना खर्चा आएगा और इतना मेरे को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को इवेल्युएट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट। अब आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है, चुनाव करना है, विच इज बेस्ट, जो बेस्ट होगा। अब आपने यही सोचा कि भाई ठीक है मैं जो है इसको नया ले लेता हूं, क्योंकि आपने दोनों की कंपैरिजन करी, दोनों के जो है बेनिफिट्स और उसके खर्चे और उसके रिस्क के बारे में आप लोगों ने सोचा। अब लास्ट में आप लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं जो है अब एक ऑप्शन की तरफ जाता हूं कि भाई मेरे को जो है वो नवा टीवी ही खरीदना है। तो आपने यहाँ पर उस विकल्प का चुनाव करना है जो आपके लिए बेस्ट रहे, जिससे आप लोगों की कॉस्ट भी कम आए, बेनिफिट भी ज्यादा हो, फ्यूचर के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो प्रूव हो। सिलेक्ट कर लिया, अब इंप्लीमेंट द प्लान। अब आपने क्या करना है, आपने अपने दिमाग में जो भी प्लानिंग करी थी, जो भी योजना बनाई थी, जो भी सोचा था, अब आपने उसको क्या करना है, एक्शन करना है उसके ऊपर। एक्शन का मतलब हो गया आपने उसको रियलिटी में, वास्तविकता में, वास्तविक जीवन में लागू कर देना है। मतलब आपने वो चीज खरीद ली, या अगर आपने बिक्री बढ़ानी थी उसके लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स थे। ठीक है, आपने उसमें से एक को जो सोचा कि भी हाँ मैं अपनी कंपनी की सेल को इस मेथड से जो है वो इंक्रीज कर सकता हूं। अब आपने उस मेथड को यहां पर यूज प्रैक्टिकल लाइफ में कर लिया। ठीक है, लास्ट हमारा बचा फॉलो अप। अब यहां पर बेटे हम लोग फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का मतलब होता है एक तरीके से निगरानी रखना या उस चीज के ऊपर नजर बनाए रखना कि हमने जो सोचा था या जो हमने अल्टरनेट सेलेक्ट किया और हमने उसको रियल लाइफ में यूज किया, क्या वाकई ही हमें उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ पर फॉलो अप करना है कि जो हमने प्लान किया था क्या वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। हमने अपनी कंपनी की सेल को इंक्रीज करने के लिए जो जो सोचा था या जिस मेथड को हमने यूज किया था, क्या उसको यूज करके हमें कोई फायदा मिला। ठीक है, तो यहां पर हम उसकी निगरानी करेंगे, उस पर नजर बनाए रखेंगे। इनकेस अगर कोई भी कमी आती है देन वी विल टेक द करेक्टिव एक्शन, हम लोग करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। तो ये बेटे कुछ स्टेप्स थे जो प्लानिंग की प्रक्रिया के थे। ये आपको बिल्कुल सीरियल वाइज करने हैं, वन बाय वन करने हैं, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं करना। और ये टॉपिक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने इसको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।